ध्यावय ध्यावय नमो अर्हते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों मम पापं खण्डय खण्डय जहि जहि दह दह पच पच पाचय पाचय ओम नमो अर्हं झं जीं श्रीं हं शं शं वं हा यः शा छां छीं छूं छें छें श्रौं श्रौं शं शाः ओम नम श्रीं रां ह्रीं रूं रैं रौं रौं रं रा द्रां दीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते ठाठाष्माकं क्षीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवं अस्माकं कार्यसिद्ध्यार्थं सर्वनिवारणार्थं श्रीमद्भगवद अरहत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः अस्माकं श्री भांति भट्टारक पाद पद प्रसाद सद्धर्म सर्वलायु आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म सौशिष्य परशिष्य वर्गाभिसंतुना ओम विश्वाद्या श्री वर्धमान पर्यंत चतुर्विंशति अरंतो भगवंत सर्वज्ञ परम मंगल नाम दे अस्माकं यहाँ मुत्तचा सिद्धिं तन्वन्तु सद्वत्कर सद्धर्म कार्येषु यहाँ मुत्तचा सिद्धिं प्रदन्तु न ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमत्पाशीतंकराय श्रीमद्रत्नत्रय रूपाय दिव्यतेजोमूर्ति प्रभामंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समस्वर्ण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय षट्चत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय परमेष्टि पवित्राय सम्यक ज्ञानाय समन्वय सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमयताय अनंत संसार चक्र प्रवर्धनाय अनंत ज्ञान दर्शन विशुकाशपदाय तिलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे वरटपणा मंडल मंडिताय ऋषि यारिका शावक शाविका प्रोक चतुर्विसंग सर्ग विनाशनाय घाति कर्म शंकराय अजराय अमाय अस्माकं अमुको। दुनिया में हर आदमी के पास 7 प्रकार के डर होते हैं। उन डरों में पहला डर आदमी के सामने मृत्यु का डर होता है। दूसरा डर आकस्मिक दुर्घटना का होता है। तीसरा मेरा रक्षा करने वाला कौन है ये पता नहीं चलता है। चौथे नंबर में जाकर के कहाँ अपनी रक्षा करूँगा वह स्थान मुझे नहीं दिख रहा है, इस बात का डर होता है। पांचवा डर इस लोक का होता है, छठवां डर परलोक का होता है और सातवां डर आदमी के अंदर से जो होता है वो इस बात का होता है कि कहीं हमारे लिए कोई पकड़ ना ले, कोई हमारे साथ बीमारी ना हो जाए, कोई मेरे लिए पीड़ा ना हो जाए। इन भयों के कारण से व्यक्ति निरंतर भयभीत रहता है। लेकिन जिसके दिल में एक बार भगवान के प्रति श्रद्धा आ जाती है, जिसके साथ में मालिक हो जाता है, जिसके साथ में मालिक की संगति हो जाती है, जो अरिहंत सिद्ध परमात्मा को अपने साथ कर लेता है, तो उसके दिल में न तो कोई गम रहता है, न उसके अंदर कोई त्रास रहता है, न उसके अंदर कोई तनाव रहता है, क्योंकि वह एक बात पर निश्चित कर लेता है मेरी कोई न कोई अंत में अगर सहायता करेगा तो वो सहायता करने वाले कोई दूसरे नहीं होंगे, मेरे प्रभु परमात्मा ही मेरी रक्षा करेंगे। और जो परमात्मा के लिए पहचान जाता है और ऐसा परमात्मा को पहचानने वाला, जैसे बादीराज सूरी ने परमात्मा को पहचान लिया, उन्होंने परमात्मा से निवेदन किया और परमात्मा से कहा कि मेरे शरीर में अगर कोढ़ है मुझे इसकी कोई तकलीफ नहीं। क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि मेरे पास एक आप है। जब आपका जन्म होता है या आप गर्भ में आते हैं तो 6 महीने पहले से उस नगरी के लिए स्वर्णमयी बना दिया जाता है। उस नगरी में रत्नों की वृष्टि होने लगती है। जब वह नगरी पूरी स्वर्णमयी हो जाती है, जिस नगर में आपका गर्भ आ जाता है, और जब आप मेरे हृदय में विराजमान हो गए हैं, मेरे हृदय में आ गए हैं, तो हे भगवान यह काया जो कोढ़मय दिख रही है यह कंचनमय क्यों नहीं बन सकती है। और अतिशय हो गया और बादीराज सूर्य का संपूर्ण शरीर स्वर्णमयी चमकता हो गया। इसी तरीके से शिरपुर के अंदर
भक्ति की। बहुत सारे लोग कहते हैं राजा एल श्रीपुर ने पानी से नहाया या पानी पी लिया इसलिए सोने का उसका कोढ़ मिट गया, इसलिए नहीं मिटा। उसने पार्श्वनाथ के प्रति यह भावना पैदा की कि हे पार्श्वनाथ भगवान, जब आप मेरे हृदय में आ जाएंगे, जब मेरे हृदय में कमल आसन पर विराजमान हो जाएंगे तो मेरा शरीर सोने जैसा चमकता हुआ कैसे नहीं बनेगा। और परिणाम हुआ सिरपुर के पार्श्वनाथ भगवान का अतिशय कहते हैं लोग। मैं कहता हूँ अतिशय तो है लेकिन भगवान के प्रति श्रद्धा भी होना चाहिए। क्योंकि कोढ़ होता क्यों है? श्रीपाल राजा कोटि भट्ट श्रीपाल को अगर कोढ़ हुआ तो उसका कारण यह रहा, उन्होंने मुनि निंदा की और मुनि निंदा करने के कारण से उन्होंने मुनियों के लिए कोढ़ी कहा और 700 लोगों ने उनका समर्थन किया तो वो कोढ़ी हो गए। पूर्व कर्म के किए हुए जैसा कर्म करेगा, जैसा जो करेगा वह यहाँ वैसा ही भरेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा।